हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो यहाँ पर साड़ी आपको दिख रही है। मैं रिसेप्शन में गई हुई थी, आने के बाद मतलब मैंने फेस को थोड़ा सा सारा मेकअप हटा रखा है और बस अब मुझे करनी है साड़ी को चेंज। उसके बाद हम जाएंगे सोने के लिए। और ये जो रोज़ है ये इन्होंने मुझे ला के दिया था, बट इसकी डंडी टूट गई। इन्होंने मुझे ला के दिया था बालों में लगाने के लिए कि रिसेप्शन में अभी मैं जा रही हूँ, तो इन्होंने कहा था कि रोज़ जो है बाल में लगा लेना। बट जब मैंने तोड़ा तो ये ज़्यादा ही टूट गई बिल्कुल, तो बालों में लगाने लायक नहीं बची थी। हम मेकअप शादी में जाने के लिए बहुत ही लाइट रखने वाली हूँ आज। तो कल के रिसेप्शन के बाद अगेन हमें आज फिर से किसी के रिसेप्शन में जाना था। सो आई जस्ट थॉट कि आज मैं ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ और इस साड़ी को पहन के मैं चली जाती हूँ। तो ये साड़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को, और मेरे को इसी टाइप की साड़ी अच्छी लगती है ताकि बॉडी में ना ईजिली मैं पहन लेती हूँ इन्हें। मैंने इयररिंग्स को मांग टीका बना के लगा लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा मांग टीका लूँगी अब। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मुझे कल के रिसेप्शन में ये पहननी चाहिए थी और इस तरह से तैयार होना चाहिए था जो मैंने आज किया है। बट इट्स ओके, चलेगा। आई थिंक आई एम लुकिंग क्वाइट प्रिटी। हे गाइस, तो मैं अभी जस्ट आई हूँ। आने के बाद मैंने चेंज किया, चेंज करके मैं फ़्रेश हुई हूँ। मैंने ब्रश किया और मतलब फिर मैंने जीने पे झाड़ू वाड़ू लगाया क्योंकि इतने दिन से बंद था। तो नीचे जीने पे पूरी सीढ़ियों पे मतलब गंदगी हो गई थी, तो मैंने आती सब जगह सफाई करी, झाड़ू वाड़ू लगाया, हर जगह बाहर अंदर सब कुछ करके फिर मैं फ़्रेश होके अब मैं बैठी हूँ। अब मैंने दूध गर्म किया। ये लोग तो निकल गए थे क्योंकि इनकी ट्रेन थी 7:20 की ही ट्रेन थी, तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे 7 बजे तक। करेक्ट 7:05 तक मैं रूम में घुस चुकी थी अपने। और उसके बाद इन्होंने जिस रिक्शे में हम आए, फिर इन्होंने उसी रिक्शे में ही रेलवे स्टेशन चले गए क्योंकि लेट हो रहा था। और उसके बाद मैंने सारा जल्दी से फटाफट झाड़ू लगाए, सारी चीज़ें वो करी। अब बस मेरे को कपड़े वगैरह लगाने हैं ठीक से, और फिर मुझे कपड़े वपड़े भी धोने हैं। तो मैं वेट करूँगी दोपहर होने का, क्योंकि अभी तो मतलब टाइम की मैं बात करूँ तो 7:30 ही हो रहे हैं। और बस अब हम करेंगे थोड़ा सा आराम। पहले मैं बना के पीऊँगी चाय, उसके बाद फिर मैं करूँगी रेस्ट, फिर मैं टीवी ऑन करूँगी, उसके बाद अपने काम ख़त्म करूँगी। और ये रोज़ इन्होंने मुझे बहुत प्यार से दिया था, तो इन्होंने मुझसे कहा था कि ले आओ। तो मतलब रिसेप्शन में लाए थे ना सजाने के लिए वहाँ पे, तो इन्होंने मतलब उठा के एक रोज़ डायरेक्टली मतलब मेरे को ला के दिया इतने प्यार से। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि इसको अपने पास ही रखो, और आते वक्त उन्होंने बैग में डाल दिया कि इसको लेके चलो, तुम अपने पास रखना है इसको। तो ये मेरे को रोजेज़ एंड ऑल देते रहते हैं, और मैंने आज तक इन्होंने मुझे जितने भी रोज़ दिए हैं ना, रोज़ हो बुके हो, मैंने कुछ भी नहीं फेंका, क्योंकि ना उसमें ना उनका प्यार दिखता है। और इतने प्यार से लेके आते हैं ना, मतलब और देने का इनका तरीका भी मैं खुद भी बहुत ज़्यादा फिल्मी हूँ। तो और ये भी फिल्मी है, तो हम दोनों ही बहुत ज़्यादा फिल्मी हैं। मैं इनसे थोड़ी ज़्यादा फिल्मी हूँ, और ये मुझसे थोड़ा सा मतलब 19-20 का ही अंतर है हम दोनों के फिल्मी होने में। तो ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते रोमांस का, तो हर चीज़ में वो एक रोमांटिक एंगल निकाल लेते हैं, एक रोमांस वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो हर चीज़ में मतलब ऐसे खुश करते रहते हैं छोटी-छोटी चीज़ों से, जैसे कभी रोज़, कभी बुके, कभी कुछ, मतलब जैसे फ़िल्मी एक होता है, तो ये वैसे ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर लड़की को अच्छा लगता है जब उसका हस्बैंड या पार्टनर उसे पैम्पर करता है। पैम्पर करना किस लड़की को नहीं पसंद आता, पैम्पर करवाना तो सभी को पसंद आता है, तो बहुत मज़ा आता है। तो मेरा दूध गर्म हो गया है, आई मीन और उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ चाय, तो मैं आपसे मिलती थोड़ी देर में। तो अब हम पहुंच गए हैं शादी में। एक इनविटेशन आया था और यहाँ पे शादी हमें अटेंड करनी थी, तो हम इस शादी में आ चुके हैं। लेकिन आने के बाद पता चला कि बारात जो है बहुत लेट निकलने वाली है, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट।
मान लो। अभी थोड़ी ना, चलो ना बाद में खाएंगे, घर में जाके पान खा लेंगे। हाँ, अब सुन ना। बस हाँ बोलो। चलो। तो बाइक तो उधर है ना। उधर क्यों निकल जाएंगे? चलो आप, वही तो ये मैं कह पकड़ो, रही हम हूँ गाड़ी पीछे। लेके आ रहे हैं। हाँ मैं यही खड़ी क्या हूँ। उधर से चलो। आओ। वही तो बोल रही हूँ, उधर से बैक साइड से ही निकल जाएंगे ना, क्या फिर इधर आएंगे। तो अब जैसे ही शादी में खाना खाने के बाद हम वापस जा रहे थे कि रास्ते में जो है बस बाइक ही ख़राब हो गई। उसके बाद फिर हमें पैदल ही आना पड़ा वहाँ से, बट थैंक गॉड कि ज़्यादा दूर पे बाइक ख़राब नहीं हुई थी। हमारे रूम से थोड़ी ही दूर पे बाइक ख़राब हुई थी। और फिर 12 बज ही गए थे, मैंने इनको बर्थडे विश कर ही दिया था। उसके बाद हम घर पहुंचने के बाद मैंने कहा कि अब जो है सबसे पहले सब कुछ छोड़ के मेरे को इनके लिए छोटा सा सेलिब्रेट करना है। सो मैंने पेस्ट्री ला के रखी थी एंड उसमें मेरे पास यही कैंडल था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं आज सुबह ही आई हूँ वहाँ से, ससुराल से ना। और उसके बाद फिर आज रात 12 बजे से ही इनका बर्थडे स्टार्ट है। सो मैंने जैसे तैसे ये पेस्ट्री अरेंज करी थी एंड उसके बाद कैंडल, मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई। सो रात को 12 बजे के बाद इनका बर्थडे स्टार्ट हो गया, तो हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया। लास्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा बेटर किया था रात को भी, बट दिस टाइम क्योंकि टाइम नहीं था, ससुराल से मैं आई थी तो मैं क्या ही कर सकती थी, मैं ऑलरेडी थकी हुई थी, दिन भर मैंने कपड़े एंड ऑल सफाई बहुत सारी चीज़ें करी। तो उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा। उसके बाद फिर हम शादी में ही चले गए, मतलब 7 बजे हम शादी में चले गए थे और वहाँ से आने में हमको बहुत लेट हो गया। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिन था, काफ़ी अच्छा लगा।